प्रश्न, युवा बंगाल आंदोलन का वर्णन करें। उत्तर, भारत के लोगों को अज्ञानता, अंधविश्वास, मिथ्याओं और अतार्किकता की नींद से जगाने वाले दिग्गजों की आकाशगंगा में हेनरी विवियन डेरोजियो का नाम प्रमुख रहा है, जिन्होंने भारतीय समाज को विभिन्न सामाजिक कुरीतियों से मुक्त करने के लिए यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की। डेरोजियो का जन्म 1809 में कलकत्ता में एक पुर्तगाली भारतीय परिवार में हुआ था। उन्होंने स्कॉटिश कवि, स्वतंत्र विचारक और तर्कवादी हेनरी ड्रमंड द्वारा संचालित धर्मतला अकादमी में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। डेरोजियो ने मिस्टर ड्रमंड के अधीन अंग्रेजी साहित्य, इतिहास और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, जिसने उनके व्यक्तित्व को उभारा और वह बाद में उनके जीवन के एक प्रतिष्ठित शिक्षक और समाज सुधारक बन गए। अपने शिक्षक के नक्शे कदम पर चलते हुए डेरोजियो स्वतंत्र और खुले विचारों वाले व्यक्ति के रूप में बड़े हुए, और वह तत्कालीन भारतीय समाज जो बेजान और स्थिर था की बौद्धिक और नैतिक प्रगति के लिए काम करने के लिए गहराई से इच्छुक थे। सन 1828 में डेरोजियो को हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अंग्रेजी और इतिहास पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था। जल्द ही वह अपने ज्ञान, तेज बुद्धि, अकादमिक प्रतिभा और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण से युवा मन को प्रभावित करने में सक्षम हो गए। उन्होंने युवा छात्रों को जेरेमी बेंथम, जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, उनके गुरु हेनरी ड्रमंड और कई अन्य महान उदार विचारकों के दर्शन और विचारों के बारे में बताया। धीरे धीरे छात्रों में नई सोच और चेतना के प्रकाश में जीवन को जानने, समझने, व्याख्या करने और परखने की जिज्ञासा विकसित हुई। डेरोजियो के छात्र विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हो गए और समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व जैसी अन्य अवधारणाओं से प्रभावित होकर अकादमिक एसोसिएशन का गठन किया। यह एक बहस करने वाले समाज के रूप में था, जिसने बाल विवाह, जातिवाद, अस्पृश्यता, मूर्ति पूजा आदि जैसे कई प्रासंगिक मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से बहस करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। डेरोजियो अपने द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाने तक सीमित नहीं रहे। वह कभी नहीं रुके, बल्कि एक सच्चे शिक्षक, मार्गदर्शक, संरक्षक और दार्शनिक के रूप में उन्होंने अपने छात्रों को जीवन का एक नया तरीका सिखाया और उन्हें बिना किसी डर, मजबूरी और किसी भी तरह के खतरे के अपने भाग्य को बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने खुली चर्चाओं, आक्रामक बहसों और विचारों की मुक्त अभिव्यक्ति की सुविधा प्रदान की और अपने छात्रों को ज्ञान और सत्य की गहरी खोज के लिए प्रेरित किया। डेरोजियो ने उनमें एक महान शिक्षक, प्रतिभाशाली कवि, साहसी पत्रकार, नेता, मानवतावादी और विद्रोही के गुणों को जोड़ा। उन्होंने अपने छात्रों में न्याय, देशभक्ति और परोपकार की भावना पैदा की। पुनर्जागरण की भावना का समर्थन करते हुए युवा विवेकशील हो गए और धर्म, जाति, भाषा, समय और स्थान की बाधाओं को पार करते हुए जो उन्हें जन्म से उपहार में मिली थी, उन्होंने मानव जाति को एक बड़े परिवार के रूप में देखा। उनके छात्रों ने खुद को रीति रिवाजों और परंपरा की बेड़ियों से मुक्त किया, जिन्होंने उनके पूर्वजों को पीढ़ियों से गुलाम रखा था, और उन सभी प्रथाओं को अप्रचलित घोषित कर दिया जो तर्क और वैज्ञानिक जांच की कसौटी पर खरी नहीं उतरी। हिंदू कॉलेज के छात्रों के अलावा पूरे बंगाल के युवा भी डेरोजियो के करिश्माई व्यक्तित्व और सुविचारित विचारों से मोहित हो गए थे। इसलिए वे अकादमिक एसोसिएशन की गतिविधियों से प्रबल रूप से आकर्षित हुए थे। इस तरह के विकास के कारण अकादमिक संघ यंग बंगाल आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि हिंदू कॉलेज के छात्रों के बीच उत्पन्न बौद्धिक जागृति ने पूरे बंगाल में सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया, जिसे लोकप्रिय रूप से यंग बंगाल आंदोलन के रूप में जाना जाने लगा और आंदोलन के लिए तैयार होने वालों को डेरोजियन के रूप में जाना जाने लगा। रूढ़िवादी हिंदुओं ने युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के आरोप में डेरोजियो को 25 अप्रैल 1831 को हिंदू कॉलेज से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। अपने इस्तीफे के बाद डेरोजियो ने एक दैनिक समाचार पत्र, ईस्ट इंडियन, शुरू करके अपने जीवन के मिशन को जारी रखा। उन्होंने इस पत्र के माध्यम से तर्क को जीवन का एकमात्र मार्गदर्शक बनाने, विश्वास करने का साहस रखने, जिसे वे सही मानते हैं उसका अभ्यास करने का उपदेश दिया, और उन्होंने अपने विचारों को एक विरासत के रूप में अपने छात्रों के लिए छोड़ दिया, जो यंग बंगाल के रूप में प्रतिष्ठित थे और जिन्होंने बंगाल के पुनर्जागरण में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। यंग बंगाल मूवमेंट के तहत की गई गतिविधियां। 1. यंग बंगाल आंदोलन ने सामाजिक और आर्थिक न्याय के मामलों में भारतीयों के बीच जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2. आंदोलन ने प्रेस की स्वतंत्रता, विदेशों में ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय श्रमिकों के लिए बेहतर उपचार, न्यायालय में जूरी द्वारा परीक्षण और दमनकारी जमींदारों से रैयतों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर सार्वजनिक आंदोलन चलाया। 3. इसने सरकारी कार्यालयों में उच्च वेतन वाले पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की मांग उठाई। 4. इसने पार्थेनन
स्पेस जानसन इंक्वायरर, हिंदू पायनियर क्विल और बंगाल स्पेक्टेटर जैसी पत्रिकाओं में लेखन के माध्यम से महिलाओं की शिक्षा, सभी की समानता, जाति वर्ग और लैंगिक भेदभाव पर विचार भी दिए। 5. इसने विदेशों में ब्रिटिश उपनिवेशों में अनुबंधित भारतीय मजदूरों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित किया और उनके लिए और उनके मानवाधिकारों के लिए बेहतर कार्य स्थितियों के प्रावधानों की मांग की। मूल्यांकन। हालांकि डेरोजियो लंबे समय तक प्रभाव डालने में विफल रहे। सन 1831 में डेरोजियो को उनके कट्टरपंथ के कारण हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया था। डेरोजियो ने सुधार आंदोलन के भीतर एक क्रांतिकारी धारा का प्रतिनिधित्व किया और भारतीय समाज की रूढ़िवादी परंपराओं की उपेक्षा की। उस समय की प्रचलित सामाजिक परिस्थितियां कभी विचारों को अपनाने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं थीं। इसके अलावा किसी अन्य सामाजिक समूह या वर्ग का समर्थन अनुपस्थित था। डेरोजियो का जनता के साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं था। ये किसानों के मुद्दे को उठाने में विफल रहे। डेरोजियो को दिग्भ्रमित युवक करार दिया गया। उनका कट्टरवाद किताबी थी, लेकिन अपनी सीमाओं के बावजूद विभिन्न मुद्दों पर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की राजा राम मोहन राय की परंपरा को डेरोजियो ने आगे बढ़ाया। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। डिस्क्लेमर. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.